अम्मी चाहती हैं कि वो रिश्ता आप देखें और अगर अच्छा लगे तो फैसला आप कर दें। इसका मतलब है कि खाला मानूर से पहले रमशा की शादी करना चाहती है। मानूर ने जो ज्यादती अपने साथ की है अब वो रमशा का भी मुस्तकबिल खराब करेगी। आप तो सारे दिन घर पे नहीं होती हैं, पीछे घर में क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं है, तो आपको ये बात कैसे कंफर्म होगी कि मैं सारे दिन स्टडीज नहीं करती हूँ? ऐसी बात नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब आपके लिए मैं सारा दिन अपना किताबों में सर दे के बैठी रहूं? और मुझे मेरी लिमिट आपसे तो बेटर ही पता है। भाई मुबारक हो बहुत बहुत। इस टेंशन और परेशानी के वक्त में कम से कम कोई एक खुशखबरी सुनने को तो मिली। कैसी खुशखबरी? अरे भाई वो मानूर को ऑफिस से गाड़ी मिली। हाँ, अरे माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा। जी वो मानूर का कुलीग है ना फराज, अरे वही जो तुम्हें लिफ्ट दिया करता था, बहुत अच्छा लड़का है। अभी थोड़ी देर पहले शोरूम से गाड़ी लेके घर ड्रॉप करने के लिए आया था। अब बताइए ऐसे बेलौस लोग आजकल कहाँ मिलते हैं? वो आप कुछ बात कर रहे थे ना, कोई परेशानी है, टेंशन है, क्या मसला है? अरीबा भी परेशान लगी रही और अम्मी। हाँ वैसे बात तो परेशानी वाली है। क्या हुआ सकलैन भाई, क्या बात है? मानूर तुम्हें याद होगा मैं काफी दिनों से तुमसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक दो दफा यहाँ आया भी तुमसे बात करने के लिए, मगर उस वक्त मामला ही कुछ और हो गया कि मैं बात ही नहीं कर सका। और दूसरी बात यह कि मैं खुद भी कोशिश कर रहा था इस मामले को हैंडल करने के लिए। ऐसा कौन सा मसला है जो मुझसे डिस्कस किए बगैर हल नहीं हो सकता? दरअसल मानूर ये मसला तुम्हारी दुकान का है। तुम्हें याद होगा उस किराएदार ने किराया रोक लिया था और मैंने किराया हासिल करने के लिए उस पर केस किया था। उस केस का फैसला हो चुका है तकरीबन 2.5 महीने पहले। और क्या फैसला हुआ? यही कि हम दुकान बेचते हैं, क्योंकि उसका जमा जमाया कारोबार है, वो पिछले 10 साल से वहां पे मौजूद है, या फिर हम उससे किराया लेते रहे मगर वो फिक्स हो। इसलिए मैंने सोचा मामला इससे ज्यादा खराब हो दुकान को बेचना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। अम्मी वो गुंडा बहुत खतरनाक है, इन्हें बार बार धमकियां दे रहा है। मैंने तो इनसे साफ कह दिया है कि घाटे का सौदा करके ही वो सब बेचते हैं। खुदा न ख्वास्ता अगर दुश्मनी के चक्करों में इन्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो। अल्लाह ना करे बेटा। मैं तो अपील करने जा रहा था उसके खिलाफ खाला, लेकिन फिर अरीबा ने मुझे समझाया कि पहले की तरह वक्त और पैसा ही जाया होगा। इसलिए मैंने मजबूरन 50 लाख में उस दुकान की डील कर ली। सिर्फ 50 लाख? हाँ, क्योंकि वो 50 लाख ही दे रहा था। हालांकि उस दुकान की मार्केट वैल्यू 1.5-2 करोड़ से ऊपर है, मगर फिर भी आपने वो 1.5-2 करोड़ की जगह सिर्फ 50 लाख में बेच दी। मानना पड़ेगा, बहुत कमाल के बिजनेसमैन हैं आप। कितनी आसानी से आपने मसले का हल निकाला है। मुबारक हो अम्मी, सकलैन भाई ने हमारी परेशानी अपने सर ले ली। इतनी आसानी से उन्होंने 1.5-2 करोड़ की दुकान सिर्फ 50 लाख में बेच दी। अब मुझे या आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे सारे मसले तो ये हल कर ही लेते हैं ना। वाकई अगर सकलैन भाई ना होते तो हमारा क्या होता? सकलैन भाई का साथ रहा ना तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सब सड़क पर आ जाएंगे। रुको, तुम मेरे शौहर को क्यों इल्जाम दे रही हो? अगर तुम कर सकती हो कुछ तो कर लो ना। बल्कि काम करो, तुम जॉब छोड़कर अदालतों के चक्कर लगाओ, माथा फोड़ो वकीलों के सामने, बल्कि उस गुंडे के सामने भी जाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि किस मजबूरी में आकर इन्होंने घाटे का सौदा किया है। अरे अरीबा क्या हो गया तुम? मानूर ये सब कुछ नहीं हैंडल कर सकती है। वैसे भी अदालत के धक्कम पेल ये सारे मामलात किसी औरत के बस की बात नहीं है। तो फिर अपनी जुबान भी बंद रखे ना। मेरा शौहर कोई कुर्बानी का बकरा नहीं है जो इनके झगड़े में अपनी जान गंवा दे। झगड़ा तो कोई था ही नहीं था, बात तो सकलैन भाई ने खुद बढ़ाई है, जबकि उनसे आराम से बैठकर बात की जा सकती थी। ना ही उन्होंने कभी हमें तंग किया। ये तो सकलैन भाई है जिन्होंने इस बात को अपनी अना का इश्यू बनाकर इस बात को अदालत तक ले गए।
वरना ये बात बड़ी आसानी से अम्मी के साथ बैठकर भी की जा सकती थी। अभी भी वक्त नहीं गुजरा है मानूर। अगर खाला जाना चाहती हैं तो चली जाए, बात कर लें उससे। हो सकता है वो खाला की बात मान जाए, नहीं तो तुम चली जाना। अगर बचा सकती हो उस नुकसान से तो बचा लो। नहीं, माही ऐसे कैसे कर सकती है? उस इंसान के मुंह कैसे रख सकती है जो फितरतन मुजरिमाना ज़हनियत रखता हो और मुस्तकिल सकलैन को धमका रहा है? ये तो फिर भी माही है। आप शायद मानूर को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं खाला। मानूर को मर्दों को हैंडल करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैंने इसके ऑफिस में देखा है, 50 मर्दों को अपने अंडर हैंडल करती है, यहाँ तक कि वो तमाम लोग इसके जाती काम भी कर लेते हैं। खैर ठीक है मानूर, मैं ये डील कैंसिल कर लेता हूँ। जाके बात कर लो उससे, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान जाए। सकलैन भाई, खुदा के लिए महानूर आपी पे आप कुछ ना छोड़िएगा। खुद तो इनसे कुछ हैंडल होता नहीं है, ये ना हम पे कोई नई मुसीबत ही आ जाए। सकलैन, तुम ऐसा करो, जो तुमने फैसला किया है ना उसी के मुताबिक चलो। अब ये खसारा हमारे नसीब में लिखा था, अब इस तरह नहीं तो किसी और जगह उठाना पड़ जाता हमें। बस इससे ना अपनी और हमारी जान छुड़ाओ। ये दुकान जितने में भी बिकती है ना उस बेच दो। और ये दुकान ना माही के हिस्से में आई है, तो जो पैसे मिले ना उस दुकान से तो माही के अकाउंट में जमा करा देना। ठीक है खाला, जैसे आपका हुक्म। वो पैसे मानूर की अमानत हैं, जैसे ही मुझे मिल जाएंगे मैं इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। मानूर की गाड़ी देखी थी तुमने? जी देखी थी, नजर पड़ गई थी मेरी। जानती है वो गाड़ी ड्रॉप कौन करके गया? वो लड़का फराज जो उसका कोलीग है, वही जो उसको बस स्टॉप तक लिफ्ट दिया करता था। या तो मानूर की उससे बहुत ज्यादा बेतकल्लुफी है या फिर दोस्ती। वो के असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम करने वाला आदमी शोफर की तरह बिहेव क्यों करेगा? मुझे तो उस पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। वो इतनी आसानी से हर बात का इल्जाम आपके सर क्यों डाल देती है? नुकसान भी तो बहुत बड़ा हुआ है नारीबा। नुकसान हुआ है, हमें भी दुख है। हमने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया। जानता हूं। मामला इससे ज्यादा खराब हो दुकान को बेचना ही ज्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने मजबूरन 50 लाख में उस दुकान की डील की। अम्मी कह रही हैं आके खाना खा लें। भूख नहीं है मुझे। ठीक है, रुको, यहाँ आओ, बैठो। क्या तुम्हें मुझ पर वाकई कोई भरोसा नहीं रहा? क्यों तुम हर बात में मेरा नहीं सकलैन भाई का साथ देने लगी हो? अभी भी तुमने सबके सामने मुझे नीचा दिखाया। ये आपकी और सकलैन भाई की जंग है जिसका मैं पार्ट बिल्कुल नहीं बनना चाहती हूँ। हाँ, मुझे लगता था कि पहले आप सही हैं और सकलैन भाई गलत, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका अपना जाती मसला है जिसमें मैं हमेशा हमेशा मैं ही पिसती थी। तुम्हें जरा भी दुख नहीं हुआ हमारे इतने बड़े नुकसान का? है मुझे दुख, लेकिन अम्मी कह रही थी ज्यादा दुख तो आपका होना चाहिए क्योंकि ये दुकान आपके नाम पे जो है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये दुकान किसी की भी मलकियत हो, मेरे नाम पर हो या तुम्हारे? परेशानी की बात ये है कि उस दुकान के किराए से इस घर के अखराजात पूरे होते थे। किराया आता था उस दुकान से जिससे मेरी जरूरियात, तुम्हारी जरूरियात सब पूरी होती थी। लेकिन अब क्या हो गया? अगर एक दुकान का किराया नहीं आएगा हम फकीर थोड़ी हो जाएंगे। और भी दुकानें हैं हमारे पास। आप आ रही हैं खाना खाने या नहीं? अगर नहीं आ रही है तो खुद जाके अम्मी को कह दें, वरना मुझे बार बार भेजेंगी जाके महानूर को बोलो आके खाना खाए। तुम्हें नहीं पता रमशा, आज एक दुकान घाटे में गई है, कल को कोई नया हलवा इस्तेमाल करेंगे सकलैन भाई। अगर उन्हें ना रोका गया ना तो बहुत जल्द वो हमें फकीर बना ही देंगे।
ये लें जनाब, ये है वो फाइल जो आपने अपने सास को दिखाने, जिस पर दुकान का सौदा 50 लाख में डन है। और ये मानूर के नाम पर ड्राफ्ट। और रही बकाया रकम, तो वो मुश्ताक ने आपके नाम का ड्राफ्ट बना कर दिया है। आहा, और मेरा हिस्सा कब मिलेगा सकलेन साहब? इतनी जल्दी किस बात की है? ये बताएं कि मेरे अकाउंट में कब ट्रांसफर हो रही है रकम? तुम आजकल ज्यादा लालची नहीं हो गए? अरे जनाब, बैठे बिठाए आपको 1 करोड़ का फायदा मिला है, और वो भी इस नाचीज की वजह से। अब इतना तो हक बनता है ना मेरा, बनता है कि नहीं? ये लो तुम्हारा हिस्सा। और मेरा। अब ये बताओ कि इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें या कोई प्रॉपर्टी खरीदें? क्या करें? हाँ, प्रॉपर्टी ही खरीदनी चाहिए। अब आपके ससुर की दुकानों की कीमत क्या थी? चंद लाख, और आज क्या है? करोड़ों में। और जगह भी इतनी बेहतरीन है कि बहुत आसानी से बिक जाएगी। आदमी अकलमंद हो तुम, इसलिए अब तक साथ हो। माई प्लेजर सर, एंड थैंक यू फॉर दिस। हेलो जी, मैं मानूर बात कर रही हूँ जी। मैंने केस के सिलसिले में बात की थी जी। नहीं, अब अपील कैसे हो सकती है? अब तक तो शॉप सील हो गई है ना। मुझे सिर्फ केस की हिस्ट्री मालूम करनी है कि ये फैसला किस बेस पर हुआ था। जी, मैं अभी आपको ईमेल सेंड करती हूँ। थैंक यू जी। फराज साहब, क्या प्रोग्रेस है? जी, मुझे आपको बताना था कि हमारे उस नए प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। गुड। मैं चाहती हूँ कि आप प्लानिंग से राब्ते में रहें। सप्लाई में कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी ये हमारी जिम्मेदारी है। जी जी बिल्कुल, आप उसकी फिक्र मत करें, मैं प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रहा हूँ। वैसे आपने ड्राइविंग सीखना शुरू कर दी? नहीं, अभी तो ड्राइवर के साथ ही मैनेज कर रही हूँ। ड्राइविंग सीखने का इन दिनों कुछ टाइम ही नहीं मिल रहा। आप मुझे परेशान सी लग रही हैं कई दिनों से, जैसे अभी भी आप किसी केस के बारे में बात कर रही थी। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे साथ शेयर कर सकती हैं, मैं शायद आपकी हेल्प कर सकूं। दरअसल मेरे वालिद की कुछ प्रॉपर्टी थी जिसे कोर्ट ने सील कर दिया है, और सील किस बेस पर किया है मुझे वो भी पता नहीं है। मेरे बहनों ही सारी प्रॉपर्टी और घर के सारे मामलात हैंडल करते हैं, लेकिन अब मैं चाह रही थी कि ये सारे मामलात मैं खुद हैंडल करूं, क्योंकि इस तरह तो एक एक करके अब्बू की सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी ना। तो बस उसी सिलसिले में मैंने वकील से कांटेक्ट किया है। तो इस प्रॉब्लम का तो एक हल है मेरे पास। एरिया के प्रॉपर्टी डीलर्स को पता होता है कि आसपास की प्रॉपर्टी कितने की सेल आउट हुई है, तो हम 2-4 प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ, उनसे बात कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता यह है कि मैं अपने तौर पर पता कर लूँ और फिर आपको बता दूँ। जैसा आपको ठीक लगे बताइएगा मुझे। यहाँ के 4 एस्टेट एजेंट से कंफर्म कर लिया है। किसी ने भी ये नहीं कहा है कि दुकान घाटे में गई है, बल्कि सबका ये कहना है कि दुकान तो अपनी कीमत के हिसाब से सही सेल हुई है, और कीमत करोड़ों में है। इसका मतलब है कि आपसे सच्चाई छुपाई गई। मुझे पहले ही लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है।
अगर दुकान अदालत की नीलामी में भी जाती तो कभी भी इतनी कम कीमत पर ना बिकती। आपको तो वैसे ही हर बात की समझ है, तो फिर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी और को क्यों सौंप दी? वैसे अगर अभी भी आप चाहें तो ये इशू उठा सकती हैं। कभी कभी सब सच जानने के बाद भी इंसान को खामोश रहना पड़ता है। मैं अगर इशू उठा भी लूं तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आप जानते हैं ये मुश्ताक भाई ने आपको क्या बताया कि दुकान उन्होंने कितने में बेची? जो सच है, ये मेरे अब्बा के पुराने दोस्त हैं। अब्बा की बहुत इज्जत करते थे। उस वक्त इन्हें काम की जरूरत थी तो अब्बा ने इन्हें दुकान दे दी ताकि इनका काम चल सके, और आज ये हमें ही धोखा दे रहे हैं। लेकिन खैर, अब सब सच जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती, खामोशी रहना पड़ेगा। चलो। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। ऐसा कैसे हो सकता है आप मेरे लिए कोई चीज लाएं और मुझे अच्छी ना लगे? जानती हो, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद है कि तुम्हें मेरी पसंद पे बहुत भरोसा है। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। वैसे किस खुशी में आई है? बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगा, मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया। वैसे अगर तुम चाहो तो इसे हमारी शादी की सालगिरह का तोहफा समझ के रख सकती। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। मैं सोच रही हूँ जो मैं आपके लिए गिफ्ट लूंगी वो। अरे इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो जी, अच्छा, कौन था उसके साथ? नहीं, मेरा मतलब है नाम क्या था उसका? फराज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। किसका फोन है? मुश्ताक का फोन था, वही जिसे हमने दुकान बेची थी। तो अब क्यों फोन कर रहा है वो? मानूर उसके पास गई थी आज ये जानने के लिए कि उसने दुकान कितने की खरीदी। और मजे की बात तो ये है कि उसके साथ उसका वो कलीग, वो लड़का फराज भी था। फराज सारा दिन वो मुख्तलिफ स्टेट एजेंट्स के पास जाते रहे ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं मैंने इस डील में पैसे तो नहीं खाए। खैर, मुश्ताक ने तसल्ली करवा दी थी उसकी। कितनी बेवकूफ है मानूर, गैर मर्दों के साथ जाकर वो आपके बारे में इंक्वायरी कर रही है। अगर वो बंदा दुश्मनी में आकर आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता तो क्या वो मान लेती? यही तो चाहती है वो, कि उसको कोई सिरा मिले और वो सारा इल्जाम मुझ पे लगाता। बाकी जिस तरीके से वो आजकल उस लड़के फराज के साथ घूम रही है, जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पे नजर आ रही है, मुझे तो ऐसा लगने लगा है जैसे हम उसके अपने नहीं हैं, वो उसका बहुत अपना है। खैर, खाला को फोन करके बता दो, उनको भी मालूम होना चाहिए कि मानूर आजकल किन चक्रों में। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी अम्मी को फोन करके सब बताती हूँ। सबूत तो नहीं मिला, लेकिन आपका झूठ मैं फिर भी पकड़ चुकी हूँ। हैरानगी की बात तो ये कि उसके बावजूद भी आप अपनी कीमत पर जरा भी शर्मिंदा नहीं है।
फिर भी आप मेरे सामने इस तरह से तन कर खड़े हुए। हाँ, वो घर आती है ना तो मैं उससे पूछती हूँ। अच्छा तुम गुस्सा तो मत करो ना, मैं पूछती हूँ उससे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। ये तुम क्या करती फिर रही हो? मैंने क्या किया है? तुम मुश्ताक के पास गई थी ये पता लगाने के लिए कि दुकान का सौदा कितने में हुआ है? हो, मतलब अब ये बात सिकलैन भाई तक पहुंच गई। वाह, मुझे अंदाजा नहीं था कि सिकलैन भाई का और मुश्ताक का इतना गहरा रिश्ता है। तुम्हें शर्म नहीं आई उसको उसकी नजरों में मशकूक बनाते हुए? कितना भरोसा करता है वो हम पर। क्या सोचेगा वो हमारे बारे में कि हम उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं? हमें इन जैसे बेईमान लोग भला हमें जज कैसे कर सकते हैं? अच्छा सुने, मैं वहाँ 2-3 स्टेट एजेंट से मिली हूँ, उन सब ने यही कहा है कि ये फराज कौन है जिसके साथ तुम अक्सर घूमती फिरती रहती हो? लोग तुम्हें उसके साथ देखते रहते हैं। सिकलैन बता रहा था कि वो रात को भी तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था। मुझे समझ नहीं आती कि सिकलैन भाई आपको हमेशा मेरे बारे में गलत बातें क्यों बताते हैं। ऐसी बातें क्यों बताते हैं कि मैं आपकी नजरों में मुजरिम बन जाती हूँ और आप मेरी इंक्वायरी करना शुरू कर देती हैं। खुदा के वास्ते अम्मी, सिकलैन भाई पे इतना अंधा एतमाद करना छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम इतनी गहरी खाई में गिरे कि खुद को संभाल भी ना सके दोबारा। इसका क्या मुफाद है इसमें? वो तो हमारा सौदा करने उन्हीं का मुफाद है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने इर्द गिर्द के सब लोगों से पूछा है, उन्होंने कहा है कि हमारी दुकान जो बिकी है वो कम पैसों में नहीं बिकी, पूरे पैसों में बिकी है। लेकिन सिकलैन भाई ने क्या कहा कि दुकान कम पैसों में बिकी है। खैर, सच जानने के बाद भी हम कुछ कर नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? हम कुछ भी नहीं, चुप रहना होगा, क्योंकि मसला रीबा के घर का है और हम चुप ही रहेंगे। सिकलैन भाई ने हमें जितना नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुके, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ने का भी कोई फायदा नहीं। प्लीज थोड़ा सा समझ जाए हमें। जगह दो यार। तुम्हारे कितने मार्क्स हैं? 2 GPA आई है। अच्छा सामने से हटो, मुझे तो देखने दो। शुक्र है कि मैं पास हो गई। यस 2 GPA आई है। मुझे लग रहा है इन लोगों ने गलत मार्किंग कर दी है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो इतना अच्छा एग्जाम दिया था यार। क्या बात है यार माहिर, तू तो छा गया लड़के। स्कॉलरशिप पक्की कर ली तूने। चल आज तो ट्रीट बनती है। एनी टाइम ब्रो, एनी टाइम। ये हाँ, ये माहिर क्लास सबसे ज्यादा बंक करता है और इसको स्कॉलरशिप दे दी है इन लोगों ने। वो बहुत इंटेलिजेंट है और तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकती। और तुम्हें तो पता है सारी टीचर्स का फेवरेट है वो। और तुमने देखा नहीं आगे पीछे कितना रश लगा रहता है उसके, सब उसी से तो हेल्प लेते हैं। मैं तो कहती हूँ अगले सेमेस्टर से हमें भी उससे ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए। अब ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे घर पे क्या बताऊंगी मैं रिजल्ट के बारे में। असल मसला ही महानूर आपी का, अम्मी को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। और महानूर आपी वो तो बैठ जाएंगी मुझसे सवाल जवाब करने। क्या सोचो यहाँ खड़े खड़े, घर नहीं चलना है क्या? चलो अब। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरे बच्चे को। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम हमारा नाम जरूर रोशन करोगे। थैंक यू। फराज, देखा तुमने, मेरे बच्चे ने अपनी क्लास में टॉप किया इस सेमेस्टर में। अरे वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू फराज भाई। ऐसे आप ही कहते थे ना कि मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ। भाई अगर पढ़ता लिखता नहीं तो इतने अच्छे नंबर ला सकता था मैं? नहीं ना? जाहिर है भाई, भाई मेहनत करते हैं तो तभी नंबर मिलते हैं ना, ऐसे थोड़ी कोई देता है?
ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है मेरे बच्चे। बस आगे भी इसी तरह से दिल लगा के पढ़ना और अच्छे नंबरों से पास होना जी। इंशाल्लाह अच्छी नौकरी मिलेगी और फिर अपने भाई का बोझ कम करना। अच्छा भाई, वो फीस का इंतजाम हो गया है ना? क्योंकि अगले हफ्ते तक मुझे फीस लाजमी जमा करानी है। हाँ हाँ, पैसे हैं मेरे पास तुम्हारी फीस के, सारा अरेंजमेंट करके रखा हुआ है मैंने, डोंट वरी। जी थैंक यू सो मच। इन पैसों से मैं अय्याशी करूंगा, दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा, छुट्टियों में नॉर्दर्न एरिया जाऊंगा। अरे भाई ये सेमेस्टर तो मेरा फ्री है स्कॉलरशिप की वजह से, लेकिन इनको क्या जरूरत है बताने की, हाथ आए पैसे थोड़ी गवाऊंगा मैं। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ। हाँ। शुक्र अल्लाह का। अच्छा बहुत खुश हूँ। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाने लगे। मैंने देखा बहुत अच्छी चला रही थी। किससे सीखी? फराज से? नहीं, ड्राइवर से, इसीलिए ड्राइवर हायर किया था। और सकलैन भाई एक और बात, फराज मेरा कोलीग है, इस तरह बार बार मेरे नाम के साथ उसका नाम लेकर मेरे और फराज के रिश्ते को सस्पिशियस मत बनाए। सस्पिशियस तो सिर्फ तुम बना सकती हो। अपने इसी कॉलीग के साथ गई थी मेरी इंक्वायरी करने के लिए, सबूत ढूंढने के लिए कि कहीं से तुम्हें कोई सुराग मिल जाए और तुम मुझे मुजरिम साबित कर दो। ठीक कह रहे हैं आप, सबूत तो नहीं मिला, लेकिन आपका झूठ मैं फिर भी पकड़ चुकी हूँ। हैरानगी की बात तो ये है कि उसके बावजूद भी आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं है, फिर भी आप मेरे सामने इस तरह से तन कर खड़े हैं। हालांकि आपको तो नजरें झुका कर मेरे सामने इस वक्त खड़े होना चाहिए। तुम्हारी गर्दन की ये जो अकड़ है ना बानूर, उसे मैं पहले तोड़ूंगा, फिर अपनी नजरें झुकाऊंगा तुम्हें अपने कदमों में गिरा हुआ देखने के लिए। GPI है, अगर आप ही को पता चल गया वो तो सीरियसली मैं बता रही हूँ मेरी तो बैंड बजने वाली है बॉस। हाँ अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। जी तुम्हारा रिजल्ट आना था ना, आ गया? हाँ रिजल्ट तो आ गया मेरा। तो क्या रिजल्ट आया, तुमने उससे शेयर नहीं किया? क्या ग्रेड्स आए हैं, क्या मार्क्स आए हैं, बताओ मुझे। वो आप ही असल में मेरा ना इस दफा रिजल्ट थोड़ा सही नहीं आया, 2 GPI है। क्या मतलब है? इसीलिए कहती हूँ कि पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सारा वक्त अपने दोस्तों में या फिर इस फोन पर गुजारना है। मेरी बात मानी होती ना तो ये नहीं होता। आप ही मैं इतना पढ़ती तो हूँ, हमारी ना यूनिवर्सिटी वालों ने इस दफा मार्किंग बिल्कुल अच्छी नहीं की है, और वो जो लड़का हमारी क्लास में फर्स्ट आता है ना वो तो सर का फेवरेट स्टूडेंट है, सिर्फ सर ने इसीलिए उसको इतनी अच्छी फेवर दी है और हमें नहीं। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? टीचर्स का कोई फेवरेट नहीं होता, और अगर होता है ना तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा होगा। समझ नहीं आ रही मुझे तुम्हें क्या कहूँ। और मुझे एक बात बताओ, तुम यूनिवर्सिटी जाती हो ना, कि उनसे तुम्हारी जाती दुश्मनी तो नहीं है कि तुम्हें कम नंबर देंगे दूसरों को ज्यादा नंबर देंगे? इस टाइम से मैं भी गुजरी हूँ रमशा। ठीक है आप सही कह रही हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, मैंने ना स्टडीज किया ना मैंने ध्यान दिया स्टडीज पे। और आप ना एक काम करें, आप मेरा गला काट दें फिर आपको सुकून मिल जाएगा, सही है? क्या हो गया रमशा? मार्क्स कमाने पे गला नहीं काटा जाता, समझाया जाता है, और मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। कॉलेज में तुम्हारे इतने अच्छे नंबर्स आए थे क्योंकि तुम दिल लगाकर पढ़ रही थी, अभी तुम तवज्जो नहीं दे रही। अभी भी अगर तवज्जो दोगी तुम रिकवर कर सकती हो। और अगर कोई पढ़ने में मुश्किल होती है, कोई चीज समझ नहीं आती तो मुझसे कह दो, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन हूं मैं। तुम्हें मैंने आयमा के रिश्ते के लिए कहा था, इतने दिन हो गए तुमने अब तक मुझे कोई रिश्ता नहीं दिखाया।
वैसे आयमा के लिए एक रिश्ता है मेरे पास। पता है, लोग भी बहुत अच्छे हैं और लड़के की नौकरी भी बड़ी अच्छी है, लेकिन बस वो। लेकिन क्या? वो चाहते हैं कि वट्टा सट्टा हो। वट्टा सट्टा? हाँ, जैसे फराज की शादी उनकी बेटी से हो जाए और वो अपने बेटे के लिए आयमा को बहू बना लेंगे। अच्छा खैर, कोई वो लड़की के बारे में बताओ, तस्वीर वगैरह है तो। लड़की तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। लड़की? अरे ये तो काफी उम्र की लग रही है। अरे नहीं, 35 साल की है बस। 35 साल? मेरा फराज 30 का है। क्या जोड़ है इसका और उसका? जोड़ ना पहली शादी में देखा जाता है, दूसरी शादी में तो बस सब्र ही करना पड़ता है। और तुम जरा बाहर निकलो, सुनो लोग कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें करते हैं फराज के मुतालिक। एक एक मोहल्ले वाला गवाह है कि तुम्हारे घर से हर रोज तुम्हारी बहू की चीखने चिल्लाने की और रोते हुए गिरिया करने की आवाजें सुनाई देती थी। देखो, ये लड़की ना बहुत अच्छी है, बहुत सीधी सादी है, और पहले शौहर ने तो बेचारी के साथ बड़ा जुल्म किया, ज्यादती की। बताओ, छोटे से बच्चे के साथ इसको घर से बाहर निकाल दिया। तलाक याफ्ता है और एक बच्चा भी। अब तुम इतनी मीन मीखे निकालोगी तो भूल जाओ कि तुम्हारे घर बहू आएगी। और बहू को ना खुर्दबीन से न जांचो। अब तो बस घर बसाने वाली बहू मिल जाए ना तो वो भी शुक्र है। और तुम बताओ, दामाद नहीं चाहती अच्छा और अच्छा कमाने वाला? हाँ, तो इसका भाई जो है ना, उसकी बहुत अच्छी नौकरी है और बड़ा अफसर है। घर गाड़ी सब गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है और जहेज की कोई डिमांड भी नहीं कर रहे। बस यही चाहते हैं कि जहां भी रिश्ता हो वो बदले में उनकी बेटी से ब्याह कर लें। बस सोचो इसके बारे में, देखो बहुत अच्छी। थैंक यू। अच्छा भाई, हमें भी तो पिलाओ चाय। थैंक यू। भाई वाह, एकदम कड़क चाय है। वैसे फराज साहब, मेरे हिसाब से अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। हाँ फराज साहब, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाएं और आगे बढ़ें। हाँ तो और क्या, अब कब तक ऐसे आप टूटे हुए बटन्स वाली शर्ट पहनते रहेंगे? खैर, अब ये तो कंफर्म नहीं कि फराज साहब की बीवी को बटन लगाने आए, क्योंकि मेरी बीवी को तो नहीं आते। और मजे की बात यह है कि उसे तो रोटी भी गोल बनानी नहीं आती। अरे गोल नहीं बना सकती तो चौकोर तो बना ही सकती है ना भाभी। सर आप खाने से मतलब रखें और शुक्र करें कि पकी पकाई मिल रही है आपको। हाँ ये तो है। शादी बहरहाल इस मकसद के लिए तो नहीं की जाती, कप्तानियां जब पहली होती है। हाँ मैं मानता हूँ मेरा पहला तजुर्बा पूरी तरह से फेल हो गया, लिहाजा इसीलिए मैं दूसरी दफा नाकामी से डरता हूँ। लेकिन आप फिक्र मत करें, बटन टांकना मैंने सीख लिया, इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ वो तो है। चले, मेरी बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू। आपके लिए भी। काम करेंगे। हाँ काम तो कर ही रहे हैं। थैंक यू। खाला ये 1 करोड़ का चेक। 1 करोड़? किसके पैसे हैं ये? और मेरी सेविंग्स थी और बाकी मैंने बिजनेस से निकाली। लेकिन ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो बेटा? खाला आपको दुकान की डील में जो नुकसान हुआ है मैं उसको कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ। भानूर जगह जगह जाकर ये पूछ रही है कि दुकान कितने की बिकी।
दुकान की असल कीमत क्या थी? खैर, जितने की भी दुकान बिकी, मानूर को उसके पैसे मिल गए। खुदा के लिए अब ये सब कुछ बंद कीजिए। मानूर जगह जगह मुझे बदनाम कर रही है। मैं किस किस को सफाई दूंगा कि मेरा इस डील से कोई फायदा नहीं था। मैंने तो 1 रुपया भी नहीं रखा इसमें से। सकलैन बेटा, मैं तो ऐसी बात कभी सोच भी नहीं सकती। ऐसा मुमकिन नहीं है खाला। ऐसा नहीं हो सकता कि मानूर के इल्जामात पे आपने कान ना धरा। एक लम्हे के लिए सही आपके दिल में बात तो आई हो, शक तो किया होगा आपने मुझ पर। मैं बस उसी शक को दूर करना चाहता हूं। नहीं सकलैन, मैं तुम पे कभी शक कर ही नहीं सकती। तुम तो मेरी औलाद की तरह हो। तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते बेटा। और रही पैसों की बात, तो क्या हमारे रिश्ते इन पैसों पर बने हुए हैं? सर और जमीन फसाद की जड़ होता है खाला। आज नहीं तो कल अगर आपने भी मानूर की जुबान बोलनी शुरू कर दी तो मैं अपनी नजरें आपके सामने झुकी भी नहीं देख सकता। प्लीज ये चेक मानूर को दे दीजिए। और आज के बाद सकलैन बेटा, ऐसी बात नहीं करो। अगर तुम्हें माही की किसी बात से दिल आजारी हुई है और तुम्हें दुख पहुंचा है, तो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। क्यों गुनहगार करेंगे खाला? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। उस दिन अगर वो झगड़ा नहीं होता तो शायद खैर छोड़े सब बातों को। ये चेक तो आपको रखना पड़ेगा। मुझे और कुछ नहीं मालूम। नहीं सकलैन, मैं ये चेक रख ही नहीं सकती। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है बेटा। माही, सकलैन से माफी मांगो और ये चेक उसे वापस करो। मानूर ने बगैर सबूत के मुझ पे इल्जामात लगाए। मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कुछ कहा है ना माही? तुमने सुना नहीं? चुप क्यों बैठी हो? माफी मांगो। लेकिन अम्मी, मैं जो कहा है वो करो बस। आप ये पैसे रख लें सकलैन भाई। नुकसान आपका हो या हमारा, बात तो एक ही है ना। और मैंने जो आप पर इल्जाम लगाया है उसके लिए I'm sorry। मन